बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में सियासी तूफ़ान, पुलिस छापे और इमरान खान के हक़ में रिकॉर्ड जलसा और बिलावल का इतराफ़ या कुछ और, इन सब पर बात करेंगे। जब लोगों के घरों में के दरवाजे खटखटाए जाएं, जब सवाल पूछने वाले को खामोश कराने की कोशिश हो तो तारीख़ गवाह है, फिर अवाम खामोश नहीं रहते। गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या वो एक नए तूफ़ान की इब्तिदा है? ये अब इस पर हालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जैसे एक नया तूफ़ान जो है वो बन रहा है, उबल रहा है लावा। ये उस तरफ मामला जा रहे हैं। मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ आज की खबरों में कि गिलगित बल्तिस्तान में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। नौजवानों का जोश अरूज पर है, पुलिस कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और हुकूमत पर सवालात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ इलेक्शन की जंग है या पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एक बड़ी सियासी लड़ाई? अब ये मामला बन गया है। गिलगित बल्तिस्तान ये पाकिस्तान के अलावा जो पाकिस्तान के जनरल जो इलेक्शन होते थे, इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखते थे। लेकिन ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को कि ऐसा उसने माहौल तब्दील किया कि अब हर इलेक्शन ही जो है वो ऐसे लगता है कि ये बड़ा मार्का है। तो ये बड़ा मार्का जो होने जा रहा है, इसमें आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस घरों में छापे मारना शुरू हो गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी पड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान को भी एक किस्म का ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई नो गो एरिया बना रहे हैं। ये अतीक पीरज़ादा के घर जहां पुलिस घुसी, वहां अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि पुलिस क्यों घुस रही है। ये सोशल मीडिया पर मनाज़र मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल ऐसी अजीबोगरीब बना दी गई है कि उसको भी पूरे मुल्क की तरह वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया है इस हुकूमत ने। पहले मैशत नहीं चल रही, पहले हर चीज़ तबाह हाल है, गरीब का पुरसाने हाल कोई नहीं। एक अपनी वोट की ताकत या आज़ादी इज़हार राय, वो हर चीज़ ये चाह रहे हैं कि हम कंट्रोल कर लें, यहाँ बादशाही निज़ाम बना लें। तो ये ऐसे लग नहीं रहा। और इसमें मैं आपको बताऊँ कि माशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों ने एक तारीख रकम की है और अब वाज़िया हो गया है कि वन वे ट्रैफिक चल रही है। इमरान खान का जुनून जो है वो सच चढ़ कर बोल रहा है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि गिलगित की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि नौजवानों ने वो क्या किया कि वो बग़ैर किसी बड़े पीटीआई लीडर के नौजवान खुद ही सड़कों से होते हुए एक बड़े मैदान में इकट्ठे हो गए और इमरान खान के हक़ में नारेबाजी करते रहे। जो भी साफ़ी गिलगित से होकर आया है वो यही बोल रहा है, अगर लोगों के इलेक्शन पर डाका ना पड़ा तो पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। तो क्लीन स्वीप का मतलब क्लीन स्वीप होता है। तो ये पहले भी पाकिस्तान भर में ऐसे ही हुआ है, लेकिन जो इनके इरादे हैं वो बिलावल ने जो इतराफ़ किया है उसकी आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, वो ये है कि हुकूमत बंद गली में दाखिल होने जा रही है। ऐसे लग रहा है कि देखें आप, पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया है, बिजली भी बजट में नए टैक्स लगेंगे और ताजरों ने हड़ताल का जो है वो काल की तरफ वो जा रहे हैं। किसान जो सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुए, पंजाब असम्बली का घेराव करने का इरादा रखते हैं। बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी बढ़ रही है। महंगाई का सैलाब मुँह ज़ोर होने वाला है। इस करप्ट और नालायक हुकूमत को घर भेजने के सिवा शायद ही कोई ऐसा चारा नज़र आ रहा हो, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा कोई ऐसा, क्योंकि ये वो हरकतें कर रहे हैं कि इनकलाब अंगेज़ एहतजाज का आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज के ऐलान होते ही शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊं, मैं बेशुमार वीडियो में ये कह चुका हूं। तो ये पहली सीढ़ी होगी। ये होश के नाखून नहीं ले रहे, ये वही जोन धांधली ज़बरदस्ती के साथ सारा कुछ करना चाह रहे हैं। और क्या ये बहरान इसका कोई हल है तोड़ फोड़ अफरा तफरी के बगैर? तो याद रखें कि जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है होना तो वही होता है। लेकिन जो सूरत हाल ये बना रहे हैं, ये तो ऐसे लगता है जैसे सोची समझी बड़ी साजिश का हिस्सा है। जैसे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वोटरों पर दबाव डाला जा रहा है, मुखालफिन को खामोश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ वैसा ही है जैसे पंजाब के इलेक्शन में किया गया था और वही तरीके, वही हिकमत अमली, बस जगह बदल दी गई है। तो ये वो सूरत हाल बनी है। इसके पीछे कौन है ये सब जानते हैं, ये सब देख रहे हैं कि इस निज़ाम के बेनिफिशरी कौन है। ये वही लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े दावे करते रहे कि
جو ہے نا ہم بڑے جمہوری ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ سب کچھ یہ اس کے نظام کے بینیفیشری ہیں اور انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور صورتحال میں آپ کو بتاؤں سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں میں شدید غم و غصہ پھیل رہا ہے۔ یہ کھیل بہت بڑا ہے، اب ان لوگوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے، یہ صورتحال اب ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دیکھیں ان کا اندازہ لگا لے آپ، آج بلاول نے جو کہا ہے وہ بھی ایک معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا فارم 45 کا بندوبست عوام کرے اور فارم 47 کا میں کر لوں گا۔ کیا فارم 47 ان کو نہیں پتا کیسے جاری کیے گئے؟ یعنی کہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا تھا بلاول زرداری نے کہ بروٹ میجورٹی، ڈنڈے والی جمہوریت، ہم ایسے ترمیم پاس کروا لیں گے، تو پھر جب اپنے پر آتا ہے تو پھر چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دعوے بلند و بانگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا گندم اور پٹرول پر سبسڈی بھی جی اے بھٹو کے نعرے کا نتیجہ ہے۔ وہ کیڑی سبسڈی بھائی جان، کیڑی سبسڈی؟ وہ غریب رو پیا جے، وہ غریب رل گیا ہے۔ اور آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ جناب ہم نے دے دی ہے، ہم نے فلاں کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے پنجاب، انڈیا کا پنجاب، وہاں 600 یونٹ بجلی فری انہوں نے دی، آپ کے تو نہ رہے تھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جیو بھٹو نے فلاں کر دیا۔ اور یار خدا کا خوف کھائیں، اس قوم کا اتنا تو مذاق نہ بنائیں کہ آپ تو غریب لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کہتے ہیں آج بھی غریب عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وہ کون سی غریب عوام کو بھائی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کوئی بتا دیں۔ اس سال جو قربانی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 30-40% کم ہوئی ہے۔ آپ یہیں سے لوگوں کا حال دیکھ لیں۔ اور انہوں نے کہا پاکستان کے پاس جوہری قوت ہے تو وہ بھی جی اے بھٹو کے نعرے کی وجہ سے ہے۔ او بھائی پاکستان کے پاس جوہری ایٹم بم کھانا ہے کسی نے، اگر غریب کو روٹی نہیں ملنی، تو یہ وہ صورتحال ہے کہ یہ ہر حوالے سے اس ملک و قوم کو جو ہے نا وہ ماموں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان کو وہاں پر اجازت ہے، ان کو این او سی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر جلسے کرنے کی، جبکہ پی ٹی آئی کی قیادت میں سے بیرسٹر گوہر کو جانے دیا گیا ہے، اچھے بچے کو جانے دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ان کو ہر محاذ پر، چونکہ یہ بیسیکلی نالائق ہیں، سلیکٹڈ ہیں، کیونکہ یہ عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، یہ خود سلیکٹڈ ہیں، اس لیے ان کے پاس اپنا ویژن کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی چیزیں راگ لاپ رہے ہیں اور ایک چیز کو بار بار دہرا رہے ہیں، اس کا نتیجہ بار بار ایک چیز کو کرنے کا وہی نکلے گا، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لیکن بہرحال گلگت بلتستان نے کہ عوام نے اس ٹائم جو بھی لوگ وہاں پر گئے ہیں گراؤنڈ پر، حبیب اکرم صاحب سمیت، وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا طوطی بول رہا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔